मैं बताना चाहता हूं मुल्क के वजीर आजम को, उन तक पहुंचेगी मेरी आवाज। गृह मंत्री को भी बताना चाहता हूं, उन तक भी ये तकरीर सुनी जा रही होगी। मैं उन्हें भी बताना चाहता हूं कि मुझे इस बात पर भी अफसोस है कि आपकी इंटेलिजेंस बहुत कमजोर है। आपके जितने खुफिया महल है वो नाकाम है। आप कैसे बचाएंगे दुश्मन से मुल्क को, जब आप मेरा नाम माफिया नंबर 1 पर लेते हैं वोट हासिल करने के लिए, और नंबर 2 पर मुख्तार अंसारी का, और नंबर 3 पर अतीक अहमद का लेते हैं, उस वक्त पूरी दुनिया की इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। वाह, उस वक्त हिंदुस्तान की सारी इंटेलिजेंस कम से कम मेरी निगाह में फेल हो जाती है। गृह मंत्री साहब, अगर आपको आपकी इंटेलिजेंस यही इत्तला देती है कि मैं माफिया हूं, तो फिर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बहुत खतरे में है। ये क्यों हुआ हमारे साथ? इसकी वजह भी जानने की कोशिश की कभी आपने? और क्यों दुख हुआ आजादी के बाद इस फैसले पर? लेकिन हर चीज बर्दाश्त की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन भी बर्दाश्त की है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मूवमेंट चला, हम कन्वीनर थे उसके, लेकिन एक तकरीर और एक बयान रामचंद्र जी की, सीता जी की, कृष्ण जी की तौहीन अगर हो तो हम अपनी सजा खुद तजवीज करेंगे। हमारा मजहब रोकता है, हमारा अल्लाह, हमारा कुरान, हमारा ईमान रोकता है, हमारे नबी की हिदायत है। जबान हमारे भी मुंह में है, कहना हमसे भी बहुत कुछ आता है, लेकिन हमारा ये ईमान है कि जो मेरे प्यारे नबी की तौहीन करेगा वो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मिट जाएगा। अपनी तबाही का इंतजाम मत करो जालिमों, और तुम्हें हिदायत करता हूं, प्यारे नबी के बारे में जो अल्फाज कहे गए हैं, खबरदार उन्हें दोहराना मत। तुम गुनाहगार और गुनाह के हिस्सेदार मत बनना। जिसके इश्क में पूरी कायनात बनाई हो अल्लाह ने, वो उसकी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम, जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। कि जो नकली राष्ट्रवादी हैं और जो नकली देशभक्त हैं, आंख खोलकर उनको पहचानिए। इस कविता का नाम आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। आज सेना जिसकी भर्ती में का सपना आप देखते हैं, आप अपनी देश की सुरक्षा का सपना देखते हैं, अपने भविष्य को मजबूत बनाने का सपना देखते हैं, आप ये सपना देखते हैं कि बड़े होकर आप माँ बाप को का देखभाल करेंगे, सरहद पर जाकर इस देश के लिए अपनी जान देंगे। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो नकली राष्ट्रवादी हैं और जो नकली देशभक्त हैं, आंख खोलकर उनको पहचानिए। आपके संघर्ष में पूरा देश आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। आपने हरिवंश राय बच्चन जी का जिक्र किया, उस कविता की कुछ पंक्तियां हैं। कवि ने कहा है, वृक्ष हो भले खड़े घने, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा मांग मत, मांग मत, मांग मत। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। इस कविता का नाम आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। ऐसी स्कीम को जो इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है,
जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक अहिंसा सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। ये आपका मकसद होना चाहिए कि आपके देश में एक ऐसी सरकार बने जो सच्ची देशभक्ति दिखाए, जो देश की संपत्ति को सुरक्षित रखे, जो देश को आगे बढ़ाए, देश के गरीबों नौजवानों को आगे बढ़ाए।